कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छा हूँ। 9.13 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल, ये हमारा एक सेकेंड लास्ट लेक्चर एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स का। बाकी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम चलते रहेंगे इंटीग्रेशन में। आपको तहे दिल से शुक्रिया आपका, और भगवान विद्या की देवी सरस्वती माता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी शक्ति दी कि मैं इतने सारे लेक्चर डे बाय डे बनाता जा रहा हूँ और आपका भी साथ रहे। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका एडवांस में ही पहले से ही धन्यवाद करता हूँ। तो लेक्चर शुरू होने से पहले वही सरस्वती माता का मंत्र, जय मां सरस्वती कोटि नमन तुझ पार, भाग्य विभूषित करो हमारा, रहे सदा उषार। जय मां सरस्वती कोटि नमन तुझ पार, भाग्य विभूषित करो हमारा, रहे सदा उषार। जय मां सरस्वती। तो छोटा सा ही लेक्चर है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही स्पेशल लेक्चर है ये। स्टार्ट करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की बुक का है ये। सिर्फ एग्जाम्पल 4 ही एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, तो इसके 4 टाइप हैं, 4 रूल है। वो इधर अलग से ना लिखने की बजाय मैं इधर ही बता देता हूं। जब हमारे पास कोई एक लीनियर इक्वेशन बिना रूट के हो और एक लीनियर इक्वेशन रूट के अंदर हो, तो हमें क्या करना है, हमेशा रूट वाले को पुट कर लेना है क्या, टी या जेड कुछ भी। रूट वाले को ही पुट क्यों किया जाता है कि ताकि उसका हम स्केयर वगैरह करेंगे तो हम उसके जैसे ही बना लेंगे इसको भी। यस, तो स्केयर कर दो बोथ साइड, फिर डेरिवेटिव कर दो। x का dx, 2 का 0, t स्केयर का 2t और dt। तो dx की वैल्यूज आ गई हमारे पास 2t और dt। ये रूट x प्लस 2 की वैल्यू t, यहां से x की वैल्यू भी निकाल लो, t स्केयर माइनस 2, पुट कर दो। जहां जहां हमारे पास x नजर आ रहा है, x की वैल्यूज लिख दो आप, t स्केयर माइनस 2 और प्लस 1, x की वैल्यू ये रही। रूट x प्लस 2 की वैल्यू t और dx की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2t dt। देख सकते हैं dx की वैल्यू 2t dt ये रही, x की वैल्यू ये वाली यहां से निकाली, t स्केयर माइनस 2 हो जाएगी, प्लस का 1 है और रूट x प्लस 2 को क्या पुट किया, t। तो यहां से एक t कैंसिल हो जाएगा, ऊपर रहेगा हमारे पास 2, नीचे रह गया हमारे पास t स्केयर माइनस 2 प्लस 1। इस 2 को आप बाहर रख लो, चाहे इधर ही पड़ा रहने दो। ये हमारा एक फार्मूला लग जाएगा, मैं इक्वेशन सेकंड नाम दे देता हूं वैसे आपको समझाने के लिए। एक फार्मूला लिख रहा हूं जो 4th एक्सरसाइज में काम आया था, ये वाला फार्मूला यूज होगा। इसमें फार्मूला लगाने से पहले मैं लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। ये होता था x एज ए फंक्शन, यहां पर फंक्शन क्या है, t है, तो t एज ए x है, 1 एज ए a है, तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फार्मूला क्या हो जाएगा मेरा बेटा, 1/2 a क्या है 1 log x क्या है मेरे पास t है और a क्या है 1 है, लिख दिया। x की जगह पर t और a की जगह पर 1, तो क्या हो जाएगा t प्लस 1। ये 1/2 log t की वैल्यू क्या लिख देंगे बेटा, t किसको लेट किया हमने, रूट x प्लस 2, तो रूट x प्लस 2 और माइनस 1 तो पड़ा ही है, t की जगह पर नीचे भी रूट x प्लस 2 प्लस 1। ये हमारा आंसर आ चुका है और क्वेश्चन भी हो चुका है। यस, उसके बाद हम अगले पार्ट की तरफ चल रहे हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट का सेकंड पार्ट इसके जैसा ही सेम, दोनों लीनियर इक्वेशन है, एक रूट वाली और एक बिना रूट वाली। तो फर्स्ट रूल ही चलेगा, रूट वाले पोर्शन को t पुट कर दो, रूट वाली लीनियर इक्वेशंस को।
और बोथ साइड स्क्वायर कर दो, बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो ये आएगा x का डेरिवेटिव dx 1 का 0 t स्क्वायर का 2t dt, तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी 2t dt, छोड़ दो। यहां से x की वैल्यूज भी निकाल लो, काम आएगी, क्या होगी +1 उधर जाकर -1, x की वैल्यू आ गई, dx की वैल्यू आ गई √x, यहां पर पुट कर दीजिए। dx की जगह पर आप क्या लिखेंगे 2t dt, ये रहा। x की जगह पर आप क्या लिखेंगे x की वैल्यू ये रही t² -1, और एक -3 पहले से ही पढ़ा है। √x + 1 की वैल्यू क्या लिखेंगे आप t, ये कट गया 2 t² -4 dt। इसको क्या लिख देंगे हम 4 को 2 का स्क्वायर, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपकी बार में यही लगेगा, t एज ए x 2 एज ए a, 2 जो पढ़ा है अलग से वो तो पढ़ा ही हुआ है, फॉर्मूला लग जाएगा 1/2a log x - a / x + a, ये फॉर्मूला लग गया, आपको पता होगा। 2 तो आउटसाइड में ये वाला लिख देते हैं अलग से, और इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा 1/2a, a की जगह पर क्या लिख देंगे बेटा a, फॉर्मूले का a क्या है 2 log x एज ए क्या है t, और a क्या है 2 और x क्या है t + a, तो नीचे क्या आ जाएगा t + 2 + c, ये 2 से 2 कट गया, एक 1/2 रह गया। t की वैल्यू लिख दो, t क्या है √x + 1, और बात साथ में क्या पड़ा है -2, t की जगह पर क्या लिख दोगे √x + 1, तो ये हमारा आंसर आ चुका है, फुली एक्यूरेट आंसर, कोई भी किसी तरह की भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट आंसर है। उसके बाद अगला हमारा एग्जांपल सेकंड है, तो एग्जांपल सेकंड थोड़ा सा डिफरेंट फंडा है। x² -4 √x + 1, एक बार के लिए मैं देख लूं क्वेश्चन, रकम गलत तो नहीं है, सही है बिल्कुल। एक हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई और एक रूट पे लीनियर इक्वेशन आई, तो भी हमने क्या करना है रूट वाले को ही पुट करना है, ठीक है। रूट वाले को क्या पुट करना है t, क्योंकि हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इसके अंदर। हमारे पास लीनियर इक्वेशन अगर रूट्स में रहेगी तो t पुट करना है, और अगर लीनियर रूट्स के अंदर अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाएगी तो हमें t की जगह पर 1/t पुट करना शुरू कर देना, 1/t, ये रूल है इसका। बोथ साइड स्क्वायर कर दो ताकि आसानी हो जाए। x का डेरिवेटिव dx 1 का 0 2 t² का 2t dt, dx = क्या आ गया 2t dt, और यहां से x की वैल्यूज भी निकाल लो पहले की तरह ही, t² -1, x की वैल्यू dx की वैल्यू और √x + 1 की वैल्यूज जहां जहां नजर आ रहा है वहां पुट कर दीजिए। करते हैं, dx की जगह पर क्या लिख देंगे हम 2t dt, और यहां से x की वैल्यूज निकाल लो। x की वैल्यूज क्या है t² -1, ध्यान से x की वैल्यूज t² -1 और उसका होल स्क्वायर है, और माइनस में 4, और √x + 1 को क्या लिखोगे आप t लिखो, ये कट जाएगा। आगे चलते हैं, इस 2 को बाहर रख दो और इसमें a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दो, t² + 1 का स्क्वायर -2ab और -4 तो पढ़ा ही है dt, ये क्या आ गया नीचे t4 + 1 -2t² -4, t4 -2t² + 4 -4 + 1 -3, ये चीज आ चुकी है। एक मिनट देख ले, यही चीज है ना,
यहाँ कुछ गलती कर दी क्या मैंने? हाँ वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है अपनी जगह पे। इसके अगर बाई चांस फैक्टर वगैरह कर सकते हैं तो फैक्टर कर दीजिए। हाँ हो जाएगा मैनेज। इसके फैक्टर पहले क्या करना चाहिए था वैसे, बुक वालों ने क्या किया, बुक में क्या किया है, x माइनस टू और x प्लस टू कर दिया ताकि वैल्यूज इजीली कवर की जा सके। चलो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई करने पर -3 एडिंग करने पर -2 क्या बनेगा, -3t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। वैसे यहाँ पर इन्होंने काम अच्छा किया, x माइनस टू x प्लस टू करके x की वैल्यूज कर देंगे, थोड़ा सा इजी हो जाता। चलो कोई बात नहीं, तो फैक्टर कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई करने पर -3 एडिंग करने पर -2 देख सकते हैं। वो तो बाद में भी वही चीज बननी है, फैक्टराइज आना चाहिए आपको। इसमें से कॉमन क्या लेंगे, t स्क्वायर आ जाएगा, t स्क्वायर -3, इसमें से +1 कॉमन, t स्क्वायर -3, 2 तो बाहर रखा ही है वैसे तो चलो, और t स्क्वायर -3 और t स्क्वायर +1। अब मैं आपको थोड़ा सा रफली बताना चाहूंगा, अगर आप इसको x माइनस टू और x प्लस टू कर देते तो x की जगह पर आप क्या लिखते, t स्क्वायर -1, और ये -2 पड़ा है, यहाँ पर x की जगह t स्क्वायर -1 करते तो t स्क्वायर -3 और t स्क्वायर +1 बन जाता ना, वहां पर बन जाता है इजीली। चलो कोई बात नहीं। अब देखने वाली चीज है, थोड़ा कंसंट्रेशन का यूज करना जरूरी है यहाँ पर। कंसंट्रेशन से करेंगे तो कुछ ना कुछ हासिल जरूर होगा। एक t स्क्वायर +1 कर दो और एक -t स्क्वायर -3 कर दो इसके अकॉर्डिंगली। क्यों इसके अकॉर्डिंगली? अगर आप इसको ओपन करोगे तो कौन सी चीज फालतू, ओपन करके देखो। क्यों किया मैंने ऐसा कि मेरे पास कोई फंक्शन t स्क्वायर में ना बचे, कांस्टेंट बच जाए। अगर मैं रफली इसको करता हूं, रफली इसको करके देखता हूं, बाई चांस मैं यहां कर लेता हूं, रफ कर दूंगा, t स्क्वायर +1 -t स्क्वायर +3 ओपन कर देता हूं, तो मेरे पास कौन सी चीज फालतू आएगी, +4, तो डिवाइड में 4 कर देता हूं, मल्टीप्लाई 4 हुआ है तो डिवाइड 4 कर देता हूं। ऐसा क्यों करना पड़ा मुझे, स्पेशल क्वेश्चन है। अगर मैं यहां -3 लिख दूंगा और यहां +1 लिख दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, t स्क्वायर -3 -t स्क्वायर और -1, वो -4 होगा तो फिर मुझे -4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये आ गया 1/2। ये वाली चीज इसके डिवाइड में रखो तो ये कट जाएगा, 1/t स्क्वायर -3 आ जाएगा। ये वाली चीज इसके डिवाइड में रखोगे t स्क्वायर -3 कट जाएगा तो t स्क्वायर +1 आ जाएगा। ओके, तो जल्दी हम क्वेश्चन को खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं। थ्री को लिख दिया हमने √3 का स्क्वायर, और 1 को लिख दिया हमने 1 का स्क्वायर। इसमें फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बड़ा ये फॉर्मूला एक लग रहा है, a log t माइनस √3 t प्लस √3 -1/2 a क्या है 1 log, अच्छा उसमें फॉर्मूला अलग लगेगा क्योंकि प्लस है, तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा इसके अंदर आपको पता होना चाहिए, t स्क्वायर +1 x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला कौन सा होता है, 1/a, a 1 ही है, टेंजेंट इनवर्स x/a t/1, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ये लिख देता हूं मैं, कहां लिखूं 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a, क्योंकि बीच में प्लस है तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/a, a क्या है 1, टेंजेंट इनवर्स x क्या है t, a क्या है 1। तो यहां इसके बाद हम वैल्यू पुट कर देंगे, थोड़ा सा एक लाइन
बिठा देता हूं। ओके, छोटा सा ही लेक्चर है, जल्दी हम कुछ एग्जांपल नंबर सेकंड भी खत्म कर चुके हैं और इतने क्वेश्चन है 1/2 2√3 log t किसको पुट किया था हमने, t, यही क्वेश्चन चल रहा है ना, t पुट किसको किया था हमने, √x + 1, तो √x + 1 माइनस √3 √x + 1 + √3 माइनस टेंजेंट इनवर्स t क्या है, t √x + 1। ये आंसर आ चुका है। आंसर एक बार मैं टैली करना चाहूंगा, बस वो मल्टीप्लाई कर दी इन्होंने और कुछ नहीं है, इतना भी छोड़ सकते हैं इन्होंने, इसके साथ मल्टीप्लाई करके 1/4√3 log दिस, और इस 1/2 की माइनस इससे मल्टीप्लाई करके फिर कर दी, और मैंने मल्टीप्लाई किया है। बिल्कुल एकदम एक्यूरेट आंसर है, किसी भी तरह की कोई भी प्लस माइनस की कोई भी गलती नहीं है। तो यहां से हमारे एग्जाम्पल सेकंड पूरा हो चुका है, एग्जाम्पल थर्ड की तरफ जल्दी ही बढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर थर्ड थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे कि रूट के अंदर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई और बिना रूट वाले में लीनियर इक्वेशन है। हमें पुट हमेशा लीनियर इक्वेशन को ही करना होता है, बट आपने सिर्फ एक दिमाग में एक चीज स्ट्रक करनी है कि अगर रूट वाली टर्म क्वाड्रेटिक आ गई है पावर 2 वाली, तो लीनियर इक्वेशंस बिना रूट वाले को पुट करना, बट टी नहीं करना। जब रूट वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक आ जाए तो आपने टी नहीं पुट करना, लीनियर इक्वेशन जो बड़ी है उसको 1/t पुट कर। तो देखते हैं एग्जांपल थर्ड ऑफ फर्स्ट पार्ट। क्या करेंगे, x + 1 को 1/t, लीनियर इक्वेशन को t नहीं 1/t, क्योंकि रूट्स के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो x का डेरिवेटिव dx, 1 का 0, 1/t का डेरिवेटिव -1/t² dt, तो dx आ गया, ये छोड़ दो, यहां से x की वैल्यूज निकाल लो, +1 इधर जाके -1 पुट कर दीजिए, dx की जगह पे -1/t² dt, यहां x + 1 की जगह पे 1/t, x की वैल्यूज ये वाली 1/t -1 होल स्क्वायर -1, x की जगह पर 1/t -1 का होल स्क्वायर -1, x + 1 की वैल्यू 1/t, dx की वैल्यू हमारे पास ये वाली कर दी पुट। अब 1/1 कंसंट्रेशन से कैलकुलेट कर लो। पहले इसका a - b होल स्क्वायर कर लो, +1 -2ab, ये +1 -1 काट दो, ये t² एलसीएम ले लो, वहां लिख देते थोड़ा सा ऊपर करके लिख देते हैं। -1/t², ये 1/t पलट जाएगा, t/1 हो जाएगा, घटना तो है ही बाद में भी। इसका एलसीएम निकाल लो, t² +1 -2t, t² और t का एलसीएम t² को t² से डिवाइड 1 को 1 से डिवाइड मल्टीप्लाई 1, t² को t से डिवाइड t को -2 से मल्टीप्लाई -2, एक t से t कट गया, ऊपर रह गया -1/t dt, t² का भी रूट और इसका भी, t² का रूट तो क्या हो गया हमारे पास, t हो गया, और इसका रूट तो पड़ा ही है, पलट जाएगा, t ऊपर, √1 - 2t नीचे,
माइनस 1 माइनस 2t का रूट। ये रूट का मतलब क्या होता है? 1/2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 1 का 0 माइनस 2t का माइनस 2। ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे और इस 1/2 का मतलब क्या हुआ? रूट। और t की जगह पर हम वैल्यू का पुट कर देंगे। अगर x प्लस 1 है तो t की वैल्यू क्या होगी? उल्टा हो जाएगी ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो t की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 1/x प्लस 1। मैं आंसर टैली करना चाहूंगा, क्या आंसर आ रहा है? ओके, सही है, क्लियर है। अगर x प्लस 1/t अगर x प्लस 1 है तो t की वैल्यू क्या होगी? पलट जाएगी ना। तो क्या हो जाएगा? इसके वैल्यू 1 लगा के एलसीएम निकल जाएगा। x प्लस 1 को 1 से डिवाइड 1 से मल्टीप्लाई, x प्लस 1 को x प्लस 1 से डिवाइड 1 की माइनस 2 से मल्टीप्लाई, प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 और नीचे x प्लस 1 दोनों रूट में है। आंसर आ गया, फुली एक्यूरेट आंसर। आई होप सो समझ आ गया होगा। बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, आप सही कर रहे हो, कोई प्लस माइनस की कोई गलती नहीं करते हो तो क्वेश्चन आपका बहुत इजीली होगा। और आपका मैथ्स के अंदर होल्ड हो और मैथ में इंटरेस्ट हो, जिस चीज के अंदर इंटरेस्ट होगा तो वो चीज गलत होने के चांस ही नहीं है बिल्कुल भी। तो इसी के साथ ही हम एग्जांपल 3 के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। एग्जांपल 3 का सेकंड पार्ट। x माइनस 1 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये तो यहां पर भी वही चीज है, जो रूट के अंदर चीज है वो क्वाड्रेटिक है और जो बिना रूट वाली वो लीनियर है। अगर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक आएगी तो क्या किया जाएगा? लीनियर वाली इक्वेशंस को t निलेट करोगे, 1/t कर दोगे। ये ध्यान रखना है। x का डेरिवेटिव dx 1 का 0 1/t का डेरिवेटिव माइनस 1/t स्क्वायर dt। तो dx की वैल्यूज आ गई हमारे पास। पता होगा सबको ये कि 1/t का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस 1/t स्क्वायर dt होता है। तो देखते हैं, dx की जगह ऊपर माइनस 1/t स्क्वायर dt लिख दो, x माइनस 1 की जगह 1/t लिख दो। x की वैल्यूज यहां से निकाल लो, क्या आएगी x की वैल्यू? ये -1 इधर जाकर +1, तो x की वैल्यूज यहां से निकाल लो 1/t प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4। ये 1/t पलट जाएगा, t/1 हो जाएगा। इसमें a प्लस b होल स्क्वायर ओपन कर दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2ab और प्लस 4। ये कट जाएगा, माइनस 1/t हो जाएगा। ये 1/t स्क्वायर 2/t 1 प्लस 4 5 और बाय में 1। इसका निकाल लीजिए एलसीएम। dt लगा हुआ था साथ में, वो गलती से लिखा नहीं गया। एलसीएम निकाल लीजिए। t स्क्वायर एलसीएम प्लस 1 प्लस 2t प्लस 5t स्क्वायर। ऊपर वाले पार्ट का भी रूट है और t स्क्वायर का भी क्या है? t है। पलट जाएगा, कट जाएगा ये। फाइव टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। 1 मिनट प्लीज। यस, ओके है, कोई गलती नहीं है। अब ये बन गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वही चीज हम जो 6th और 7th एक्सरसाइज के अंदर करते थे,
तो टी स्क्वायर के साथ कुछ होना नहीं चाहिए, क्या करेंगे, आगे लिख लेते हैं यहीं पर, टी स्क्वायर के साथ कुछ होना नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। टी स्क्वायर के साथ क्या है 5, 5 कॉमन लेंगे, उसका असर सब पे पड़ेगा, ये आ जाएगा, यस। और ये 5 का भी रूट और इसका भी रूट है, 5 का रूट तो आ जाएगा बाहर हमारा, टी स्क्वायर प्लस 2/5t प्लस 1/5, माइनस में आ रहा है आंसर बार, यस है, सही है, बिल्कुल ओके चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे, क्या लगेगा, क्या होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, t का कोफिशिएंट उसका हाफ, 2/5 का हाफ कितना 1/2, 1/5, और जो आया उसका स्क्वायर 2t/5, 1/25 आया, ऐड 1/25 सब्ट्रैक्ट, और जो प्लस 1/5 अलग से पड़ा था वो अलग था। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया t प्लस 1/5 का होल स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया 1/25, 1/5 का स्क्वायर है ये, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। इसमें इसको कैलकुलेट कर लो, बीच में एक बार प्लस ही रखो, 25 एलसीएम आएगा, 25 को 25 से डिवाइड 1, 1 की -1 से मल्टीप्लाई -1, 25 को 5 से डिवाइड 5, 5 की 1 से मल्टीप्लाई 5, बाहर पड़ा है -1/√5 dt और t प्लस 1/5 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया 5 - 1 4 प्लस का 4, तो 4/25 को क्या लिखेंगे हम 2/5, और t प्लस 1/5 एज ए x और ये एज ए a, तो थोड़ा सा रफ करने जा रहा हूं, यहां पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं जो हम यूज करेंगे, जो पिछले चैप्टर एक्सरसाइजेस के अंदर यूज हुआ है। तो इसका फॉर्मूला होता था हमारे पास क्या, log x प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c, ओके। तो देखते हैं t प्लस 1/5 एज ए x, 2/5 एज ए a, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा -1/√5 तो पढ़ा ही है बाहर, log x एज ए t प्लस 1/5, x एज ए t प्लस 1/5, a एज ए 2/5, -1/√5, t को क्या लिख देंगे, t अगर पलटना हो तो t को पलट के लिखा जाएगा तो क्या होगा 1/x - 1, तो यहां पर लिख दिया जाएगा 1/x - 1 प्लस 1/5। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज कहां से बनी, ये बनी यहां से, फिर ये बना यहां से, फिर ये बना यहां से, तो इसकी जगह सीधा सीधा क्या लिख देंगे t स्क्वायर प्लस 2t/5 प्लस 1/5 -1/√5 log, किस टाइप में आंसर दे रखा है, क्योंकि आंसर को भी देखना जरूरी है, यस ओके। बाकी कर रखिए कैलकुलेशन, ये सही है यहां तक, बाकी की कैलकुलेशन कर रखी है अच्छे वाले तरीके से। 1/x - 1 प्लस 1/5, इसका अगर निकाल लिया एलसीएम 5t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, टू बी कंसंट्रेट, एलसीएम और कैलकुलेशन यानी कि क्या है, यहां से t की वैल्यूज यहां पुट करनी पड़े, फिर कैलकुलेशन की है सारी की सारी, कोई दिक्कत नहीं है।
अब लास्ट एक्सरसाइज है, क्वेश्चन कुछ तो आ रहा होगा समझ सभी को, ये सही है, कुछ फर्क नहीं है। आंसर इसलिए दे रहा हूं, देख रहा हूं कि प्लस माइनस की मिस्टेक ना हो जाए किसी की। तो जैसे कि आपके पास t की वैल्यू क्या निकाली हमने, दोबारा रिपीट करता हूं, x माइनस वन 1/t है, तो पलट देंगे तो t की वैल्यू क्या आएगी 1/x माइनस वन। तो t की जगह पर यहां पर लिख दो 1/x माइनस वन का होल स्क्वायर, यहां लिख दो 1/x माइनस वन, यहां +1, ये वाला 5 पड़ा हुआ है, पड़ा रहने दो। थोड़ा कैलकुलेशन के अंदर मशक्कत करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब क्या करेंगे, 5 डिवाइड x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड x माइनस वन प्लस 1/1 बाय में 5 पड़ा है, -1/√5 log 1/x माइनस वन प्लस 1/5, ऊपर एलसीएम निकालेंगे तो x माइनस वन का होल स्क्वायर आएगा, x माइनस वन के होल स्क्वायर को x माइनस वन के होल स्क्वायर से डिवाइड 1 की 5 से मल्टीप्लाई, x माइनस वन होल स्क्वायर को x माइनस वन से डिवाइड, x माइनस वन बचेगा उसकी 2 से मल्टीप्लाई, x माइनस वन के होल स्क्वायर को 1 से डिवाइड 1 से मल्टीप्लाई, और ये 5 पड़ा ही है हमारे पास। थोड़ा सा और नोट करना पड़ेगा क्योंकि एक्यूरेट आंसर तक पहुंचना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा हल्का सही। एक्यूरेट आंसर तक पहुंचना बहुत जरूरी है। -1/√5 बाहर पड़ा है, log 1/x माइनस वन प्लस 1/5 प्लस ऊपर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते जाइए, कैलकुलेशन करते जाइए। 5 2 की x से मल्टीप्लाई 2x, 2 की -1 से मल्टीप्लाई -2, और इसमें x माइनस वन होल स्क्वायर का फॉर्मूला अपन कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। नीचे क्या पड़ा है, नीचे एक पड़ा है 5 और एक पड़ा है x माइनस वन का होल स्क्वायर, -1/√5 log 1/x माइनस वन प्लस 1/5 प्लस x स्क्वायर 5 1 6 6 माइनस 2 4, ओके। -1/√5 log 1/x माइनस वन प्लस 1/5 प्लस ऊपर वाले का रूट ऊपर है, 5 का भी रूट है और x माइनस वन स्क्वायर का भी रूट है, तो इसका रूट तो कट जाएगा क्योंकि ये होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा, रूट x स्क्वायर प्लस 4 का तो हो गई, 5 का तो हो गई। तो ये हमारा आंसर आ चुका है 1/x माइनस वन 1/5, फुली एक्यूरेट आंसर है। कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा थी, वो हमारी हो गई है। आई होप सो समझ आ गया होगा सभी को, ध्यान से समझना जरूरी है। यहां से हमारा एग्जांपल नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी हो चुका है और सिर्फ 4 ही एग्जांपल हैं, 4th एग्जांपल लास्ट एग्जांपल है, इसके बाद हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। इस 9.13 एक्सरसाइज के एग्जांपल्स का आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, छोटा सा ही लेक्चर था। जब हमारे पास रूट में और बिना रूट वाले में दोनों में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आती है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझते तो इसकी पावर 2 हो दोनों में, तो हमें ध्यान रखना है हम क्या पुट करेंगे। मैं एग्जांपल 4 यहां लिख रहा हूं सबसे पहले, इक्वेशन से एक बार चेक करना चाहूंगा सही है। तो उस कंडीशंस में क्या करेंगे बेटा, उस कंडीशंस में आपने याद रखना है कि आपने x को 1/t लेट करना है, तो dx क्या हो जाएगा हमारे पास -1/t² dt, dx की वैल्यू आ जाएगी।
और अगर t की वैल्यूज निकाल x की, चलो बाद में देखेंगे, तो यहां से हम x की वैल्यूज dx की वैल्यूज लिख देंगे -1/t² dt। x की वैल्यूज 1/t है तो t² है, यहां पर x की वैल्यूज 1/t + 1। वन का भी स्क्वायर और t का भी स्क्वायर है, 1 का भी स्क्वायर और t का भी स्क्वायर। ये 1 - t² हो गया, ये 1 + t² हो गया। ठीक है, तो चलते हैं आगे। जैसे क्या आएगा, ऊपर -1/t² dt, ये 1 - t²/t², और ये √1 + t² भी है, और t² का रूट भी है। तो ये तो पलटने के बाद t² खत्म हो जाएगा, ये वाला t ऊपर चला जाएगा, ये t² तो पलट के कैंसिल हो जाएगा, ये वाला t ऊपर चला जाएगा, 1 - t² रह गया और 1 + t² रह गया। ओके, तो लगभग हम अपने टारगेट की तरफ बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं। -t को खत्म करना है तो 1 - t² को पुट कर लो z, 1 का डेरिवेटिव 0, इसका 2t dt dz, -t dt चाहिए तो t, ये 2 उठाकर उधर ले जाएंगे, -t dt dz/2, 1 - t² की जगह z लिखेंगे, और 1 का 1 पढ़ रहने देंगे। यहां से t² की वैल्यू क्या आएगी, z इधर और t² इधर, तो t² की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1 - z। यस, 1 तो 1 ही रहेगा, अगर मैं z इधर ले और t² इधर ले जाऊं तो t² की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 1 - z, 1/2 dz z, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 - z। यस, हाँ ठीक है, बिल्कुल, मतलब ये रूट के अंदर रूट कैसे खत्म नहीं हुआ। अच्छा, यस, एक गलती कर दी मैंने, छोटी सी मिस्टेक हो गई, वैसे तो सही था, बट रूट को खत्म करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए था, यहां सही था, ये सही आ रहा है। यस, ओके, एक काम करना चाहिए, रूट वाले को पुट कर देना चाहिए था कि रूट खत्म ही हो जाए। बोथ साइड स्क्वायर, 1 का 0, t² का 2t dt 2z dz, 2 कट गया, ये t dt की जगह z dz, बाहर माइनस पड़ा रहेगा, t dt की जगह पर क्या आ जाएगा z dz, 1 का 1 माइनस, यहां से t² की वैल्यू क्या आएगी, t² की वैल्यू आएगी z² - 1, और √1 + t² की वैल्यू क्या आएगी z, ये खत्म, ये -z² + 1, ये 2 - z², वो आपके ऊपर डिपेंड है, अगर ये वाला माइनस अंदर ले जाओ तो ये z² - 2 हो जाएगा, अदरवाइज 2 - z² रह जाएगा। एक ही बात है, मैं क्या करता हूं, इस माइनस को अंदर ले जाता हूं, जिससे कि क्या होगा, नीचे वाले के ऊपर असर तो डालता ही है, तो प्लस वाली चीज माइनस की, माइनस वाली प्लस की, 2 है। तो इसको क्या लिखा जाएगा, t को क्या लिखा जाएगा, √2 का स्क्वायर, z एज x है और √2 एज a है, तो ये कौन सा फार्मूला लगेगा इंटीग्रेशन का, 1/x² - a² का फार्मूला, 1/2a log x - a / x + a + c, a ऐसे क्या है, a ऐसे √2 है, log
x एज z है, a एज √2 है और z प्लस √2 प्लस c। 1/2 √2, z की वैल्यू क्या लिखेंगे मेरा बेटा? z की वैल्यू लिखेंगे √1 प्लस t स्क्वायर। अगर x की वैल्यू 1/t है तो t की वैल्यू क्या होगी? 1/x। तो t की वैल्यू 1/x है तो t स्क्वायर की क्या होगी? 1/x स्क्वायर। 1/x 1/2 √2 log, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/x स्क्वायर माइनस √2 ये आ गया 1/2 √2 log √x स्क्वायर प्लस 1, रूट ऊपर वाले का भी नीचे वाले का भी x हो गया, ये माइनस √2 हो गया। ऐसे ही नीचे x स्क्वायर का √x हो गया प्लस √2। अब इसका एलसीएम निकाल लो। x √x स्क्वायर प्लस 1 माइनस √2x, और इसका नीचे एलसीएम निकाल लो। √x स्क्वायर प्लस 1 प्लस √2x, ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में चलेगा तो पलट जाएगा। आंसर आ चुका है, कोई भी गलती नहीं है। √x स्क्वायर प्लस 1 माइनस √2x, √2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस √2x। बुक के अंदर क्या किया था? ये वाला माइनस पड़ा रहने दिया था, तो फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का लगने की वजह से यहाँ फॉर्मूला log a प्लस x और log a माइनस x की वजह से यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस, और वो माइनस जो बाहर पड़ा था वो पड़ा रह गया। जिन स्टूडेंट्स को फॉर्मूलाज याद है, इसलिए आंसर में फर्क आया बुक में कि अगर इसको माइनस को पड़ा रहने देते तो ये आता √2 स्क्वायर z स्क्वायर, तो फिर वो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाता 1/2a log a प्लस x डिवाइड a माइनस x। तो यहाँ प्लस आ जाता, यहाँ माइनस आ जाता, और यहाँ बाहर माइनस रहता। बट आंसर सही माना जाएगा, गलत नहीं है। आप ये ओपिनियन अपने तरीके से लगा सकते हो। तो यहाँ से हमारा 9.13 एक्सरसाइज एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स का एक छोटा सा लेक्चर था वो पूरा हो चुका है। जल्दी ही हम 9.13 के क्वेश्चंस को पूरा करके 26 लेक्चर मेरे, 13 एक्सरसाइज के एग्जांपल, 13 एक्सरसाइज के क्वेश्चन, 2 मैंने बेसिक लेक्चर डाले थे, तो टोटल 28 लेक्चर हो जाएंगे 1 और 2 दिन के अंदर। इस लेक्चर के बाद उसी को भी डालना है हमने। उसके बाद इंटीग्रेशन के कुछ शॉर्ट्स वीडियो भी डाले हैं मैंने, तो आप चैनल पे जाके जरूर देखिए आइलेट्स फॉर्मूला के हिसाब से। और भी शॉर्ट्स वीडियो डलती रहेगी, कम से कम मैंने 15 से 16 वीडियोस इंटीग्रेशन की शॉर्टकट्स की डाली है। तो टिप्स ट्रिक्स एंड टेक्निक्स के नाम से एक लेक्चर भी डाला है मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से। तो सरस्वती माता को याद करते हुए इसी लेक्चर को यही अलविदा देंगे। जय मां सरस्वती, कोटि नमन तुझपार, भाग्य विभूषित करो हमारा, रहे सदा होशियार। ठीक है, जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय श्री श्याम।